चलो देखते हैं प्रतिस्थापन में से जो समाकलन कर मैं आपको बता रहा था उसी में आगे के क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समाकलन कल मैं सिखाया था आप लोग को उसी पर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें मैं ये आपको बताया था कि टर्म को हम मान लेते थे। जैसे कल मैंने ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि जैसे यहाँ पर लिखा गया हो साइन लिखा गया हो 3x + 4 लिखा गया हो, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। इंटीग्रेशन करना है, इसका लिखा गया है क्या sin 3x + 4 का dx, ठीक ना। जब इस टर्म को आपको इंटीग्रेट करना था तो आपको फार्मूला बताया गया था कि जैसे आप फार्मूला इसका केवल पढ़े हो कि sin x का हम dx इंटीग्रेशन पढ़े हैं जो कि होता है -cos x + c लिखते थे आप, ये चीज आप लिख देते थे। अब यही फार्मूला आपको जब यहाँ लगाना पड़ेगा तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शन मतलब कि पद जो टर्म है एक से ज्यादा 1 2 हो गया टर्म, तो आपको बताया गया था यहाँ मान लेते थे, आप प्रतिस्थापित कर देते थे टर्म को। तो यहीं पर इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने ये बताया था कि 3x + 4 जो लिखा गया है इसको आप कुछ दूसरा वेरिएबल मान लेते हो। जैसे कि ये अभी x में है, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, हम इसे कोई दूसरा वेरिएबल t x y मतलब x नहीं y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ऐसा कुछ वेरिएबल हम अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं उसको। जब इतना काम हो जाता तो याद रखना कि जो चीज आप मानते हो इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक ना। अगर आपने t मान रखा तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है और वो डिफरेंस इंटीग्रेशन जो विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है अब वही इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा। मतलब पूरे फंक्शन को हम t में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फंक्शन आप t बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऐसा मानने के बाद बताया गया था डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड दोनों पक्षों का, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का क्या कर देते थे, अवकलन कर लेते थे। जब अवकलन कर लेंगे 3 कांस्टेंट टर्म, x का क्या हो जाता है 1, 4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पर ddx ऑफ t हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा और यहाँ का dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो यहाँ से हमें dx ही चाहिए तो यहाँ पर 1/3 dt हो जाएगा। ये जो चीज यहाँ आप माने हो ले जाकर के रिजल्ट यहाँ पुट कर दो तो क्या बन जाएगा ये चीज साइन इतना बराबर क्या मान रखे हो t मान रखे तो sin t हो जाएगा और इसके स्थान पर जहाँ dx है 1/3 dt, मतलब dx dt में कन्वर्ट होना 1/3 कांस्टेंट बाहर कर दिया गया dt हो गया। जब इतना इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/3 साइन का क्या होता है cos, जैसे sin x का cos x होता है तो sin t का cos t होगा, माइनस तो रहता ही है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या लिखोगे cos t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा तो -1/3 और cos t का वैल्यू कितना है लास्ट में जो मान कर रखे हो आप, ठीक ना, उस चीज को आप यहाँ पर पुट कर दिया करो, यहाँ पर 3x + 4 ठीक ना प्लस c। ये चीज मैंने आपको कल बताया था। हाँ, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, ठीक, इस चीज को मैंने कल आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व करवाए गए थे। तो उसी में थोड़ा और इसी मेथड को भी मतलब प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे हैं, अब इसी पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए कुछ फंक्शन अब साथ अब तक एक ही फंक्शन आया हुआ है, अब ऐसे फंक्शन मैं ले रहा हूँ जिसमें एक से ज्यादा टर्म आए हुए होंगे और उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक ना, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, यहाँ लिख दिया गया है sin² x इंटू cos x का dx, ठीक ना। क्वेश्चन यही लिखा गया इंटीग्रेट गिवन फंक्शन sin² x इंटू cos x का, ठीक ना, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो याद रख लो ये चीज, जब साथ में मोर देन वन फंक्शन हो, एक से ज्यादा फंक्शन, जैसे एक तो फंक्शन यही sin x जानते हो इंडिविजुअल एक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये भी एक इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। जब एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए आपस में मल्टीप्लाई हो डिवाइड किया गया हो तो एक चीज ये सोच लिया करो कि हम इनमें से किसे माने, ठीक ना। एक पद को मतलब एक टर्म को आपको कुछ मानना होगा ताकि दूसरा वाला टर्म प्राप्त हो जाए, ठीक ना।
एक टर्म को कुछ मान लें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आप मानोगे, ठीक। अगर ये चीज आप कर लेते हो प्रॉब्लम में आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व करने की मेथड है, लेकिन जो मैं भी आपको बता रहा हूँ प्रत्यास्थापन भी, अगर उससे सॉल्व करो तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए आप इस जैसे जान रहे हो कि अगर हम साइन को मान ले टी, यहाँ भी मानना है, ठीक ना, तो यहाँ भी मान कर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका मेथड समझिए कैसे। दो फंक्शन हो गए जिसमें क्या कैसे मान कर चलोगे। जो पहला फंक्शन लिखा गया यहाँ पर साइन एक्स, इसको मैंने मान लिया टी। क्यों मान लिया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन एक्स का अवकलन जो होता है कॉस एक्स होता है। ऐसे पद को मानो कि उसका अवकलन किया जाए तो अगला वाला मिल जाए। ऐसे पद को मानो कि उसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाए, दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाए। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि हम cos x को मान लेते तो sin x आ जाता। हाँ sin x आ जाता, पर ये भी दिमाग लगाइए स्क्वायर भी है, ठीक ना, ये स्क्वायर भी है, ठीक। उससे पद नहीं बन पाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अगर केवल sin x होता तो हम फ्री थे, चाहे हम sin को मान लेते चाहे cos को मान लेते, आंसर दोनों प्रकार से आता और सेम आता, ठीक ना। पर ये स्क्वायर होने के कारण आप इसको मानोगे, ठीक ना, sin x को t मानोगे। जब sin x को t मानोगे अब क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट, ठीक ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, समाकलन नहीं अवकलन करने पर, जब x सापेक्ष का अवकलन करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर क्या डी डी एक्स ऑफ टी, साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा। यहाँ का dx मैंने यहाँ भेज दिया और क्या बचा यहाँ पर dt, ठीक ना। इतना रिजल्ट बन गया। अब देखो कि जिस चीज को आप माने हो केवल वही चीज यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सब चीज हट जाना चाहिए। जैसे आपने इसको t मान रखा तो अभी सब चीज जो भी फंक्शन यहाँ लिखा गया वो सब कन्वर्ट किस में हो जाए, t में कन्वर्ट हो जाए, फंक्शन ऑफ t बन जाए। तो फंक्शन ऑफ t बनाने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जब डिफरेंशिएट किए हो तो cos x आ गया, यहाँ का dx यहाँ भेज दिए इतना, ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया। और इतने का स्थान पर आप ले सकते हो क्या, dt लिख सकते हो। तो ले आकर के यहाँ पर रिजल्ट पुट कर दीजिए और आ जाएगा क्या, इतने का यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, जहाँ t है, ठीक ना, यहाँ सॉरी थोड़ा ये गलत कर दिया, साइन x को आपने क्या माना t, तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये चीज ये बन गया टी स्क्वायर dt। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हो, जैसे आप इसका पढ़े x पावर n का dx, तो इसका आपने पढ़ा है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये होता है। उसी प्रकार से इसका फंक्शन ऑफ x है, तो x में हुआ फंक्शन ऑफ t है। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि आपको बताया गया समाकलन चर बदलने से आंसर नहीं बदला करते हैं। तो यहाँ t है, यहाँ x है, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ t पावर क्या होगा, 2 में एक और ऐड करेंगे 3, यहाँ से डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका आंसर अगर और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, t का मतलब क्या है साइन x, लास्ट में जो माने और रख दिया करो, तो ये बन जाएगा क्या साइन क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा साइन क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c, ठीक ना। नोट करिए यही प्रॉब्लम होगा, इसी मेथड से अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब आपको मिला। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या होगा। आपको मैंने जो एनसीईआरटी बुक का जो वीडियो क्या नाम है बुक का लिंक भेजा था, उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कल मैं आपको वीडियो क्या नाम है एक्सरसाइज का भी लिंक भेजूंगा, जो प्रॉब्लम होगा आप उसको बताइएगा, बाकी सॉल्व करना, देखना क्या होता है। और क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये लिखा गया है sec की पावर 4x इंटू tan x का dx, ठीक ना। क्या लिखा गया यहाँ पर sec पावर 4x
ठीक ना, sec पावर 4x इंटू tan x का dx, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक बात आप सोचिए कि अगर हम tan x को कुछ मान लें, अगर हम tan x को t मानते हैं, सपोज tan x को अगर t माना जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, sec स्क्वायर होगा, पर ये तो पावर 4 है, ये तो पावर 4 है, तो इसको पहले हमें एक स्टेप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमें मिल नहीं रहा है। तो एक स्टेप हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। वो बनाना किस प्रकार से पड़ेगा, देखो जो पावर 4 है इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक ना, और यहाँ पर क्या है tan x और ये हो गया dx। एक sec स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर देना किसके, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, ठीक ना, ये फार्मूला है। जहाँ थीटा आप पढ़े हो वही चीज एक्स में है, बस एक को मैंने कन्वर्ट कर दिया। जब एक को कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और एक जब कन्वर्ट हो जाए किसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या है tan x है और dx हो गया। अब सोचिए आप, अगर अब tan x को आप t मानते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। tan x का अगर आप मतलब मान लिया जाए t की इक्वल और उसको डिफरेंशिएट करें तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, sec स्क्वायर x आने वाला है। तो बस यही इतना काम यहाँ पर और कर देना होगा। अब उसी को मान लो, एक फंक्शन को मानेंगे जिसका रिजल्ट कोई फंक्शन और प्राप्त हो जाए जो उसमें इन्वॉल्व हो, उससे मल्टीप्लाई हो वहां पर। तो यहाँ पर हम tan x को मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट tan x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। अगर आपने tan x को t मान रखा तो उसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा ddx ऑफ tan x, इसका भी ddx ऑफ t। तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चीज देख रहे हो, इतना लिखा गया ddx ऑफ t लिखा गया। ये पद यहाँ हम भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। जो रिजल्ट यहाँ बना उसको ले आकर के यहाँ पुट कर देंगे, और जब यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक ना, sec स्क्वायर x और यहाँ का dx, इतने के स्थान पर हम इतने को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, क्योंकि अब हम इसे t मान लिए हैं तो हमें इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। ये चीज आपको मैंने पहले बताया। तो इसके स्थान पर तो हो जाएगा dt, तो यहाँ पर क्या 1 प्लस tan x को क्या माने हो t, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इतना हुआ। यहाँ भी tan x है तो इसको भी t माने हो, ये भी मतलब tan x को t माना गया ना, सिंगल tan x बराबर t है तो स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ tan x होता है मतलब tan x बराबर t है तो t हो गया। अब ये इतना टर्म इसको ले करके dx को क्या है, इतना लेकर के dt है तो यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो t हो जाएगा, उधर से dt तो t dt, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो t क्यूब dt, ठीक। इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। जब दोनों का इंटीग्रेशन करोगे पावर 1 है तो फार्मूला बस यही लगेगा x पावर n dx। फार्मूला क्या है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। बार बार लिखोगे, यूज करोगे तो याद हो जाएगा वो चीज। तो t पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड बाई भी क्या 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर 4 डिवाइड बाई क्या होगा 4, एक कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया, c आ गया, ठीक ना। t का मतलब क्या है, t का मतलब जान रहे हो tan x है, तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या tan x, तो यहाँ स्क्वायर तो tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 2, यहाँ बन जाएगा क्या tan पावर 4x डिवाइड बाई कितना होगा 4 प्लस c, ठीक है ना। इसमें कुछ मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, बस जैसे बता के उसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। अगर सीधा आप माने होते तो आंसर नहीं आता, ठीक ना, क्योंकि हम tan x का अवकलन जानते हैं कि sec स्क्वायर होता है तो पावर 4 है, इसलिए यहाँ से हम स्क्वायर के टर्म को अलग किए हैं, ठीक ना, और एक को अलग कर लिए tan x dx, एक को कन्वर्ट कर दिए इससे, sec स्क्वायर का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पर tan x है dx हो गया, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ tan x को t मान लीजिए, उसका रिजल्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt बन जाएगा। अब चीज आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ कर दिया, नोट करिए प्रॉब्लम।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड होगा। जो इस पर आधारित और प्रॉब्लम है वो ये दिया गया है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, इनवर्स का प्रॉब्लम लिखा गया है और वो क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स x लिखा गया है और नीचे क्या लिखा गया है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या पूछा गया आपसे, इंटीग्रेशन पूछा गया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब हम किसको माने, इसमें दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे आपको, अगर तोड़ करके मैं यहाँ पर लिखूँ इस चीज को, तो 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये है और एक मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स है। ऐसा भी इसको लिखा जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीजें भी है। तो आप थोड़ा सोचो इसमें किसका अवकलन कौन होता है, किसका अवकलन कौन होता है, ये सोच लो। जिसका अवकलन जो हो, जैसे इसका अवकलन अगर ये होता है तो ये मान लीजिएगा, मतलब जिसका अवकलन करने पर अगला पद प्राप्त हो जाए उसी को कुछ मान लिया जाएगा, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया जाएगा। तो हम जानते हैं इसका अवकलन तो ये नहीं आता। आप लोग इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि किसका अवकलन करने पर क्या आता है, इसलिए अवकलन पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला पद जान रहे हो, इसका अवकलन करने पर रिजल्ट यही प्राप्त होता है, जो ये चीज लिखा गया है इसका अगर अवकलन किया जाए तो यही रिजल्ट प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसी को मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखोगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। साइन इनवर्स क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। जब साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी हो। तो इतना पद जान रहे हो, इतना 1 अपान इतना लेकर के डी एक्स लेकर के हम रिप्लेस कर दें डी टी से, क्योंकि अब अगर हम टी मान लिए तब फंक्शन हमारा टी में होना चाहिए और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होना चाहिए। तो इस चीज को हम जो डी एक्स यहाँ पर है यहाँ कर लिए, ठीक। तो ये चीज हमारा इतना बन चुका है, इतना ले करके डी एक्स लेकर बन चुका है। ये रिजल्ट में यहाँ ले आकर पुट कर, चाहे यहाँ रखो, बातें एक ही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लियो, टी मान लियो, ये तो हो गया टी। अब जो है 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स, जो इतना टर्म है इतना किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया, तो यहाँ डी टी लिख लेंगे। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो टी का मतलब, टी का पावर कितना 1 है, तो एक्स पावर का फार्मूला लगाएंगे तो टी पावर कितना 1 में 1 और ऐड होकर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो टी है उसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, और डिवाइड बाई क्या होगा 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट इज योर आंसर, ठीक ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है ये चीज। अब और इसी पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी मिलेगी आपको। तो और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो देखिए अगला क्वेश्चन जो इसी पर बेस्ड है, जैसे अगर ये लिख दिया गया हो tan इनवर्स एक्स लिखा गया हो, tan इनवर्स एक्स लिखा गया हो और नीचे लिखा गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका किया गया इंटीग्रेट, इसे इंटीग्रेट किया गया हो। अब यहाँ फिर सोचिए उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ 1 अपान मान सकते हो, 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर है, tan से एक्स ऊपर लिखा गया है, ये नीचे आ गया है। क्या 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन tan इनवर्स एक्स होता है, जवाब होगा नहीं। अवकलन कर लेना, उसका वो चीज आता ही नहीं है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर होता है, ये चीज आपने पढ़ा है, ठीक है ना। ऐसे अगर इसको मैं तोड़ कर लिखूं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है tan इनवर्स एक्स, ये dx हो गया। क्या इसका अवकलन ये होता है, जवाब होगा नहीं। इसका अवकलन करके आप देख लो tan इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन इसका अवकलन आपने पढ़ा है यही होता है, इसका अवकलन आपने पढ़ा है यही होता है। तो जिसका अवकलन होता है उसी को मान लो। तो आप क्या मानोगे, लेट
tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अगर tan इनवर्स x को आपने t मान रखा तो ये चीज क्या हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा। तो जब यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ t हो जाएगा। अब इस dx को यहाँ भेज देना तो dx/1 प्लस x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, dt। जब इतना काम यहाँ पर हो जाएगा, ये रिजल्ट ले आकर के यहीं ऊपर पुट कर देना होता है, यहीं पर रख देना जहाँ पर आप माने हो। जब वहाँ ले आकर रखोगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन इतने को आपने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा t। और ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट लेकर के क्या आया है, इतना पार्ट लेकर, देखो ऊपर है नीचे है, इतना बराबर क्या होता है, dt बना। यही चीज हर एक टर्म में बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, t²/2 प्लस c। यहाँ t का मतलब tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा, जैसे उसमें आया था उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा इससे भी नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। चलो देखते हैं अगला प्रॉब्लम जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, अभी कुछ इनवर्स के फंक्शन के भी हैं और भी फंक्शन के भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इनवर्स वाले फंक्शन के ही लिए जाएं और किसी के ना, ठीक ना। तो जितने भी होंगे हर प्रॉब्लम इसमें आप सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर लिखा गया देखो, x² e⁻x³ dx, ये भी उसी पर बेस्ड है। तो थोड़ा सोचो इसमें किसका अवकलन क्या आता है, ठीक ना। अवकलन आपने जब अवकलन पढ़ा है तो उस अवकलन में क्या आपने ऐसा पढ़ा कि x² का अवकलन किया जाए तो उसमें e आता है, जवाब होगा उसमें e आता ही नहीं है। आप ये पढ़े, इसका आंसर होता है 2x अवकलन में। तो इतना चीज आप देख रहे हो, तो यहाँ पर इसका अवकलन करने पर a टर्म तो आने वाला नहीं है, पर इसमें अगर ये देखो x³ हो, अगर हम उसको केवल t मान लें तो इसका अवकलन a² तो मिल ही जाएगा। कांस्टेंट टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। केवल आप फंक्शन देखा करो, ये चीज किससे बन सकता है, या ये पूरा टर्म किससे, या इससे ये बन सकता है, या फिर इससे ये बन सकता है। तो आप देख रहे इतने को अगर आपने टी मान रखा तो ये चीज आपको मिल जा रहा है, तो इसलिए इसमें इतने को टी मानना पड़ेगा, ठीक ना। अब e⁻t हो जाएगा, तो जान ले इंटीग्रेशन e⁻t का e⁻t होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, एक फंक्शन बन जाएगा और आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसी प्रकार से मानना पड़ेगा। वो क्या होगा, क्या मानकर चलोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेट x³ बराबर t मानेंगे, और यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना आप लोग लिख लेना, दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, तो हो जाएगा 3x² और इसका कितना हो जाएगा, ddx ऑफ t हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, x² और क्या dx, ये चाहिए। तो x² dx हम यहाँ कर लेते हैं, x² dx, ये हो गया। 3 यहाँ पर है, यहाँ कर देंगे dt, ठीक। 3 यहाँ से यहाँ आ गया 1/3 dt। अब ये रिजल्ट ले आकर के हम यहीं जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x² dx इतना बराबर 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट टर्म होगा, बाहर हो गया, तो इतने का स्थान पर क्या बन जाएगा, इतने का स्थान पर dt लिखा जाएगा, 1/3 dt लिखा जाएगा। 1/3 तो मैंने बाहर लिख दिया और dt यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल हो चीजें। और यहाँ क्या हो जाएगा, e⁻x³ बराबर क्या माने हो, t माने हो, तो t हो गया। अब बताओ e⁻t का चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों रिजल्ट वही होते हैं, ठीक है। तो e⁻t है, फंक्शन ऑफ t है, तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समाकलन चर बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो 1/3 हो गया, e⁻t हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, तो 1/3 e⁻t, t का मतलब लास्ट में जो है वही
पुट कर दिया कर जो स्टार्टिंग माने हो, एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस क्या लिखोगे, सी लिखोगे। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 1/3 पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड जो होगा। ठीक, कंसेप्ट आपका इसमें भी क्लियर होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम लेकर आपको समझा रहा हूँ कि आप पहले मानना सीखिए किस प्रकार से फंक्शन को माना जाता है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और अवकलन पर जितना अच्छा पकड़ बनेगा आपका, तभी आप समाकलन पर भी पकड़ बना पाओगे। अभी अवकलन भी पढ़े हो, साथ में भी पढ़ ले रहे हो, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना, इसलिए अच्छी तरह से आप मेहनत करके पढ़ते रहिए इस चीज़ को। चलो देखते हैं और क्वेश्चन जैसे लिखा गया है साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या लिखा गया, साइन एक्स लिखा गया है ऊपर और नीचे लिखा गया इतना। ठीक, तो इसमें किसको माना जाए, क्या साइन एक्स का अवकलन कास एक्स स्क्वायर होता है, कास स्क्वायर एक्स होता है? जवाब होगा नहीं, कास एक्स होता है। पर ऐसा कुछ माना करो ताकि वो रिजल्ट ऊपर आए, नीचे ना आए। ठीक ना, ये चीज साइन एक्स है तो उसका रिजल्ट यहाँ कास एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा होता, कास एक्स स्क्वायर भी है, इसलिए यहाँ पर हमें इसको नहीं मानना पड़े, क्योंकि हम इसको मानेंगे तो चीज हम नहीं प्राप्त कर सकते। पर एक चीज आप ये सोचिए, अगर हम कास एक्स को मान ले कुछ तो साइन एक्स तो आ जाएगा, जो चीज बने साथ में आ जाएगा वो चीज। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखोगे लेट, क्या मानोगे, कास एक्स। इस कास एक्स को अगर आप टी मान लो तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, चाहे साइन एक्स जो भी फंक्शन हो डी एक्स साथ में आ जाए उसकी, तो ये चीज इतना बन जाएगा। क्या मानने पर, कास एक्स मानने पर। ठीक ना, पूरा मानकर नहीं कि 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, स्क्वायर मानोगे तो नहीं आएगा। आप इतना मानो केवल कास को टी मानो तो साइन एक्स मिल जाएगा। माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा, दाएं बाएं सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे एक्स आपके दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो कास एक्स का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और इसका टी का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। इसको यहाँ भेज लेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स हो गया और यहाँ का डी एक्स हो गया, जो माइनस यहाँ आ गया, डी टी हो गया। अब देखो साइन एक्स डी एक्स बन गया, साइन एक्स डी एक्स बन गया। ये चीज आपको अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए, सब चीजें सही हो जाएंगी। अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक ना, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, इसलिए मैं अभी बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ ले आकर पुट करिए। जब यहाँ ले आकर पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, इतना बराबर माइनस डी टी, तो माइनस तो यहाँ लगा देना, बाहर कर देना माइनस को, और डी टी यहाँ कर देना। अब क्या बना, 1/, क्योंकि इतना बराबर डी टी माइनस यहाँ डी टी, यहाँ नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कास इसको क्या माने हो, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और डी टी हो गया। तो ये चीज किसका रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये लिखा गया हो कि tan इनवर्स x, ठीक ना, ये फार्मूला आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। मैंने आपको ये बताया है, ठीक ना, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए, आपको ये चीज बताया गया है 1/1 प्लस स्क्वायर का dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह, चाहे tan x बोल लो चाहे माइनस cot इनवर्स x बोल लो, दोनों चीजें सेम है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि वो x में t में है तो ये t में रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स t का मतलब क्या, t का मतलब अब यहाँ आप लिख देना, t का मतलब क्या है, cos x है, तो यहाँ लिख सकते हो आप cos x प्लस क्या हो जाएगा c। ये इसका रिजल्ट हो गया क्या, माइनस tan इनवर्स cos x प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक ना, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक, जो क्वेश्चन आपका ये है, इसका इस क्वेश्चन का ही डिजायर आंसर हो गया, इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक ना, इसके और भी आंसर बन सकते हैं अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फार्मूले लगाए जाएं, पर इतना आंसर भी ये सफिशिएंट है, ये सही भी है। ठीक ना, आप अभी यहीं तक समझ लीजिए इस चीज को। ठीक ना, माइनस tan इनवर्स cos x प्लस c। ठीक ना, चलो और देखते हैं इसी पर बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ऐसे प्रॉब्लम को आपको बताया। इसमें जब भी ऐसा देखो 1/1 प्लस स्क्वायर हो, ऊपर tan इनवर्स हो, cot इनवर्स हो, तो हमेशा इनवर्स वाले टर्म को मान लिया करो कुछ, ठीक ना। इनवर्स वाले को मान लोगे तो नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक। जब भी इनवर्स का साथ इनवर्स वाला हो, साथ में कोई अलजेब्रिक हो, अलजेब्रिक का मतलब ये जैसे कि 1/1 प्लस स्क्वायर, मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म हो और एक्स स्क्वायर हो, ठीक ना, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, ठीक ना। ऐसे जो टर्म होते हैं जिसमें मतलब जो बहुपद जैसे होंगे वही होंगे अलजेब्रिक फंक्शन, उसी को बोला जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक ना। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। 1/1 प्लस एक्स अलजेब्रिक है, 1 प्लस एक्स अलजेब्रिक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन। ये सब बीजीय फलन कहलाते हैं, ठीक ना, बीजीय फलन। और बीजीय फलन में क्या होगा, यहाँ पर एक टर्म होगा, एक चाहे अचर हो चाहे चर हो, चर अचर से मिलकर के बनेगा, चाहे उसमें केवल चर ही होगा, ठीक ना। ये चर होगा तो उसे आप चर फलन भी कह सकते हो। और अगर जैसे उसमें मान लीजिए एक्स है तो ये बीजीय फलन है, ये बीजीय फलन, ठीक ना। एक लिखा गया उसके साथ ऐड हो गया तब भी बीजीय फलन है, लेकिन केवल 3 लिखा गया होता है, इससे हम क्या बोलेंगे, अचर फलन बोलेंगे, ठीक ना। तो ये सब पार्ट जो आप देख रहे हो, जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सब अलजेब्रिक फंक्शन है। कोई ऐसा होगा ए पावर एक्स, हाँ ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर यहाँ पर लिखा गया हो 3x प्लस 4 लिखा गया हो, यहाँ पर ए पावर 4x प्लस 5 ऐसा कुछ लिखा गया हो। तो ये सब जो फंक्शन लिखे जा रहे हैं सब क्या है, पावर में x है ना, x को आप क्या ट्रीट करते हो, क्या समझते हो, चर। तो इसे आप बोलोगे चर घातांकीय, चर जो है घात के रूप में नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है चर घातांकीय फलन। हाँ, चर घातांकीय फलन बोलते हैं, इसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, चर घातांकीय फलन। तो ऐसे फंक्शन चर घातांकीय कहलाएंगे, ठीक ना। अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा नजर आए log x बेस ऑफ ए, log x बेस ऑफ ए, ऐसा कुछ नजर आता है जिसमें log दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे आप क्या, लघु गणकीय फलन। क्या बोला जाएगा, लघु गणकीय फलन, या इसे आप बोलोगे इसमें लॉगरिथम फंक्शन, ठीक ना, लॉगरिथम फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन कहलाएंगे। अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा गया हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, या उसी का टर्म बढ़े हुए हो, इनवर्स को कुछ ना कुछ उसमें अटैच हो, तो उसे आप बोलोगे क्या, उसे बोलोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसे बोला जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। तो ऐसे जो रहेंगे उसे बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोला जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर केवल साइन एक्स लिखा गया हो, या केवल कॉस एक्स लिखा गया हो, या केवल tan एक्स लिखा गया हो, या स्क्वायर लिखा गया हो, सेक स्क्वायर लिखा गया हो, कॉस स्क्वायर लिखा गया हो, tan स्क्वायर लिखा गया, इसके जो फंक्शन होंगे इसे आप बोलोगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि ये चीज आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, इसे बोला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फंक्शन, इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन जो ऐसे नजर आएंगे। और ये क्या होंगे, लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन, ठीक ना। ये आगे चल के बहुत काम करेगा। इतना आप अभी सेग्रीगेशन समझ जाओ, किस प्रकार से आप सेग्रीगेट करोगे कि कौन किस कैटेगरी में जाने वाला है, ठीक ना। आगे मैं इसी के बारे में और डिटेल बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझिए आप। तो इसमें देखिए आप इनवर्स का है ये भी, तो आप इसको मान लीजिए, tan इनवर्स को कुछ मान लो, तो आप क्या लिखोगे इसमें, मानोगे लेट tan इनवर्स x बराबर t, क्योंकि इसी का अवकलन तो नीचे वाला टर्म होता है, तो इसलिए इसको मान लिया। तो इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर लिख देना, अवकलन करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, dx को यहाँ भेज देंगे तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, dt। यह रिजल्ट ले आकर के यहाँ पुट करेंगे। जब ये रिजल्ट ले आकर यहाँ पुट करोगे तो बनेगा क्या, tan इनवर्स x को क्या मान लिए हो, t, तो t पावर कितना बनना है 4, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इतना जो देख रहे हो यही तो वो लिखा गया है, केवल लिखने का तरीका यहाँ ऐसा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप dt लिख सकते हो। अब यहाँ पर t पावर 4 बन गया, तो इसमें स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, जितना पावर उससे एक ज़्यादा वही नीचे भी प्लस c लिख देंगे। अब t का मतलब क्या है,
tan इनवर्स x है, तो इसे लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स x, पावर कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए जो लिखा गया एक्स स्क्वायर लिखा गया है और नीचे लिखा गया 1 प्लस एक्स पावर 6। क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या लिखा गया 1 प्लस एक्स पावर 6 का dx। तो इसमें सोचो कि इसको आप मानोगे, क्या स्क्वायर को मानने पर 6 आएगा? नहीं आएगा। 6 को मानने पर स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। तो याद रख लो, कभी भी नीचे का एक्सपेंशन हमें नहीं करना चाहिए। नीचे हमारा पद छोटा रहे, ऊपर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन प्लस माइनस होने पर इंडिविजुअल का हो जाएगा, पर हम कभी हर को एक्सपेंड ना करें, हर को ना बढ़ाएं, तो हर को छोटा रखें। तो हर को छोटा रखने के लिए देखो मैं इसको किस प्रकार से सेट कर रहा हूँ और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर dx, ये 1 प्लस ये जो पावर 6 लिखा गया इसे लिख दो एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो घात को ऊपर घात गुणा कर जाएंगे, 2 3 6, फिर यही आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको t मान लें, एक्स क्यूब को t मान लें, तो स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? जो 3 होगा, जो कांस्टेंट होगा दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएगा, उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इसमें आप अब मानकर सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब को मान लेना t, सपोज दैट या लेट t इक्वल टू t, यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर t मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा ddx ऑफ t हो जाएगा। तो dx को हम यहाँ भेज देंगे और हमें चाहिए क्या, केवल इतने चाहिए, ठीक ना, एक्स स्क्वायर dx चाहिए। तो इसको यहाँ भेजेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ भर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। जो 3 यहाँ है यहाँ भेजे 1/3 और dt हो जाएगा। जब ये रिजल्ट यहाँ पहुँचेगा तो इसका फॉर्मेट कुछ कैसे बन जाएगा, देखिए थोड़ा। ये चीज जो बनने वाला है वो बन जाएगा कितना, इतना बराबर 1/3, कांस्टेंट बाहर हो गया, dt को यहाँ रख लेते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ तो 1 बचा, क्योंकि इतना यहाँ पर 1 मान सकते हो, यहाँ 1 है। 1 प्लस नीचे क्या है एक्स क्यूब को क्या मान लियो t, तो यहाँ t लिखोगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देना। अब क्या हो गया, tan इनवर्स t का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है tan इनवर्स x होता है। 1/3 और इसका जवाब हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। तो 1/3 और tan इनवर्स t का मतलब क्या, t का मतलब एक्स क्यूब, लास्ट में जो सपोजिशन रहे आपको उसको पुट कर दिया करो और यही फाइनल आंसर आपका इसमें बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा c। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें जो है। जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं अभी तक की 4 वीडियोज में, उन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर उतनी की प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो किताब के आप ना सॉल्व कर पाओ। और अगर किताब के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, आप ग्रुप पर भेजिए, मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिए, उस क्वेश्चन का जवाब आपको अगले दिन वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। अगर तुरंत चाहते हो तो सलूशन करके तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक ना। जैसा भी आप चाहोगे आपको जवाब मिलेगा, केवल आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक ना। एनसीईआरटी के बुक से आप नोट्स बनाइए, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं एक तरफ से सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 करके, जो भी हैं 7 वाले एक्सरसाइज से होगा, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व करिए उसको। सेकेंड इसमें फिलहाल तो क्या नाम है, एनसीईआरटी जो बुक, उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसका ये पहला एक्सरसाइज होगा, ठीक ना, इंटीग्रेशन। तो वहीं से स्टार्ट भी हुआ और उसी बुक से आपको नोट्स बनाने भी हैं। मैं क्वेश्चन बता जो रहा हूँ ये सब उसमें आपको मिलेंगे। तो मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी ज़्यादातर मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
जितने क्वेश्चन बता दिया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको उसमें मिलेगा नहीं, बस आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए बस। यहाँ पर देखिए मैं अभी और एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है बस उसी पर बेस्ड और देख लीजिए। x पावर 7 है, यहाँ पर 1 प्लस x पावर 16 लिखा गया है। अब देखिए क्या इसका अवकलन ये आएगा, नीचे वाला आएगा नहीं। जैसे इसके पहले वाला सॉल्व किया जस्ट ठीक उसी प्रकार का प्रॉब्लम है। अगर उसी प्रकार का प्रॉब्लम तो उसी प्रकार से मानो भी इसमें ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लिखोगे x पावर 7 का dx और उसे लिखा जाएगा 1 प्लस x पावर 8 का होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16 यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको t मान लेंगे, x पावर 8 का अवकलन 7 में मिलेगा ना। तो इतना याद रखो कि अवकलन जब होगा, डिफरेंशिएशन जब होता है, पावर एक घट जाता है तो 8 वाले का अवकलन 7 आना है। कांस्टेंट से कोई दिक्कत मत लेना, ठीक ना, कांस्टेंट तो दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएगा। और अगर समाकलन होता है पावर एक ऐड ऑन हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, और पूरे को मत मानना क्योंकि पूरा ऐसे माना नहीं जा सकता, स्क्वायर भी तो है, ऐसे पूरे को मानोगे तो बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, लेट x पावर 8 इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानेंगे। जब इतने को आपने t मान रखा तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना, 8 हो जाएगा और x पावर 7 हो जाएगा, इसका कितना डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें केवल इतना चाहिए, तो x पावर 7 dx को मैंने रोका, 8 को इधर भेजा, 1/8 और dt हो गया। अब जब बन गया चीज ले आकर यहीं पुट करो, और जब यहाँ पुट करोगे मैं यहाँ बना लिख दे रहा हूँ 1/8 कांस्टेंट बाहर हुआ, इतने के स्थान पर 1/8 dt, तो 1/8 तो बाहर हो ही गया है। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या 1 प्लस, इसको क्या लिख रहे हो, क्या माने हो t, तो t स्क्वायर, फिर वही चीज बन गया। तो 1/8 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/8, और यहाँ पर इसका फार्मूला जानते हो, tan इनवर्स t अभी बना था। तो 1/8 और tan इनवर्स t का मतलब क्या, x पावर 8 हो जाएगा, x पावर 8 कर दो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दो, बस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन, जो क्वेश्चन दिए गए उसका ये सोल्यूशन हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ बस, इसके बाद अगले दिन आपको बताया जाएगा। हाँ चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब तक आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन ये लिखा गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया और नीचे लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का dx, ये लिखा गया है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। याद रख लीजिए आप लोग कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो स्टार्टिंग अगर ए बी सी ये सब कुछ दिए रहते हैं, ये सब अगर आपको दिए गए, जब तक उसके बारे में कुछ मेंशन ना किया गया हो कि ये क्या है, आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, मतलब उसको कांस्टेंट मान करके सब कुछ आपको करना। मतलब ये जो यहाँ लिखा गया है उसका कुछ डेफिनेट वैल्यू होगा, हो सकता है ये 5 हो तो उसका क्यूब हो जाएगा, 4 हो, मतलब ये समझ जाओ कि जो भी लिखा गया होगा उसका वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच वो कुछ हो भी सकता है, कुछ होगा उस बीच का वो, ठीक ना। तो ये चीज इसमें रहता है, तो इसलिए हमें इसमें करना क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, अगर आप केवल एक्स क्यूब मानते हो तो जान रहे हो इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो आ ही जाएगा। लेकिन एक्स क्यूब है, अवकलन करने पर स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा एक बात और सोचो, अगर साथ में 3 ऐड भी होता तब भी तो स्क्वायर आता, अवकलन किया जाता तब भी तो स्क्वायर आता। यहाँ 3 ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, कुछ भी, तो रिजल्ट तो हमारा स्क्वायर ही देना है, स्क्वायर तो ही आएगा। ये चीज जो पूरा फंक्शन है तब भी तो स्क्वायर ही देगा अवकलन में, है कि नहीं, ठीक।
तो इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहे तो टोटल मान लिया करो, कांस्टेंट टर्म रहे तो क्या मान लिया करो, टोटल मान लिया करो, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो कांस्टेंट टर्म है सबको मान लेते हैं। और एक चीज, चाहो तो आप रूट भी लेकर मान लिया करो, कोई प्रॉब्लम उससे भी नहीं होता, वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी दाएं बाएं सेट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम रूट को सॉल्व करते हैं। रूट को हम एक बार नहीं लेते हैं तब सोल्यूशन निकालते हैं, एक बार लेकर करते हैं तब सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए हम टोटल मानेंगे इसमें क्या, जब कांस्टेंट टर्म है तो पूरे को मान लिया करो। तो यहाँ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का क्या, इसे क्या मानेंगे, टी मानेंगे। और अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका कांस्टेंट टर्म होगा 0 हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 3x², और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ भेज लेते हैं, जो चीज़ हमें ये चाहिए वही हम रोकेंगे, x² dx हो जाएगा। -3 यहाँ से यहाँ, तो 1/3 -1/3, और क्या हो जाएगा dt। ये रिजल्ट ले आकर के यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, -1/3 जो, इसको आप बाहर कर दीजिए, इतने का स्थान पर dt हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1/, इतने को आप क्या माने हो, t माने हो, तो यहाँ पर √t हो जाएगा, ठीक ना। तो -1/3 तो हो गया, √t मतलब t पावर हाफ, आधा घात, ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस आधा बन जाएगा वो चीज पावर, तो t पावर -1/2, और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो जब इतना रिजल्ट इसका आ जाएगा तो -1/3, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो ये चीज है इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा, जितना पावर उसमें एक ऐड कर देंगे वही चीज नीचे भी लिखा जाएगा। तो जब इसका एक ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t पावर -1/2 + 1, और वही चीज -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 3। ये इतना हुआ। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो -1/3 तो है ही है, ये चीज क्या, एक से आधा निकाल दो, आधा, तो यहाँ पर t पावर आधा, t पावर आधा का मतलब √t, और यहाँ नीचे भी आधा 1/2 होगा प्लस c होगा, जो 2 यहाँ है यहाँ पहुँच जाएगा, -2/3 हो जाएगा, और ये √t होगा। √t का मतलब ये चीज हम लिख सकते हैं t का स्थान पर, तो a³ - x³ प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, -2/3 √a³ - x³ + c, ठीक ना। मैंने इसमें इस क्वेश्चन में क्या आपको समझाया कि अगर ये चीज है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर a आ रहा है, साथ में कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, तो उसको भी साथ में लेकर मान लिया करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर रूट से भी एक बार में बचना चाहते हो तो रूट भी साथ में मान लिया करो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक ना, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसमें वो चीज़ अभी लेकर मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें थोड़ा जटिलता आता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसलिए अभी मैंने उस मेथड के जिक्र यहाँ पर नहीं किया। आगे मैं आपको बताऊंगा, उसको भी वहाँ पर भेज करके पूरे को मान करके सॉल्व करूँगा, तभी आपको जवाब मिल जाएगा उसका, ठीक ना। तो अभी मैंने केवल आपको एक मेथड बताया, आप अगले मेथड से अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो चलो दिखा देते हैं, वो भी मेथड आपको दिखा देते हैं। इसका जवाब तो ये आया -2/3, इतना आ गया प्लस c, ठीक ना। अब अगले मेथड से आपको दिखा दे, पूरा मान लेते हैं। देखिए इतना पार्ट ना लेकर पूरा रूट भी लेकर मान लो, तब देखो क्या जवाब मिलेगा। इतना बराबर जब t मानो तो स्क्वायर रूट को उसके बाद भेज दिया करो इधर, तो a³ - x³ बराबर क्या हो जाएगा t², स्क्वायर रूट इधर का स्क्वायर हो गया। अब अवकलन कर लो, अब अवकलन करो, यहीं पर मत करना है तो थोड़ा जटिल हो जाएगा अवकलन करना, ठीक ना। यहाँ भेज लो, अब अवकलन करो, क्योंकि हमें फंक्शन अब हमें टी में कन्वर्ट कर लेना है, तो टी में कुछ भी गुणा भाग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। x आप अवकलन कर, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना 3x² हो गया, इसका कितना हो जाएगा t² का। तो यहाँ पर डी डी एक्स आप जानते हो t² है, और ये चीज आपने अवकलन में पढ़ रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा -3x²। जब हम x के रिस्पेक्ट किसी दूसरे फंक्शन का करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे डी डी एक्स ऑफ x² करते हैं। तो इसका अवकलन क्या होता है, x² का अगर अवकलन करोगे तो इसका अवकलन जानते हो 2x लिखते हो, तो उसी प्रकार से इसका भी लिख दिया करो। इसका क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा,
पर ये फंक्शन टी का ये एक्स का, इसलिए इसका अलग से भी होता है डी डी एक्स ऑफ टी। आपने इसको पढ़ा होगा पहले। इसका टी स्क्वायर का क्या होगा, अगर टी स्क्वायर का अपन करते तो क्या मिलता है, 2t मिलता है, ठीक ना। पर अगर टी के रिस्पेक्ट में होता तब होता, लेकिन ये फंक्शन ऑफ टी है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई और करेंगे डी डी एक्स ऑफ टी। आपने चेन रूल में इस चीज को पढ़ रखा होगा, जो डिफ्रेंसिएशन पढ़े उसमें जो चेन रूल पढ़े हो, श्रृंखला नियम पढ़े हो, उसमें इस बात को बताया जाता है। नहीं तो देखो मैं क्लियर भी कर देता हूँ कैसे किया जाएगा। अगर इतने का हमें अवकलन करना है तो हमें एक्स सापेक्ष करना है ना, तो एक्स सापेक्ष करना तो हम पहले कुछ मानेंगे, टी स्क्वायर को हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम इसको यू मान लिए, तो जब यू माने पहले हम इसे यू सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे क्या, डी डी यू ऑफ, ठीक ना, डी डी यू ऑफ, इसे यू माने हो तो इसको आप यहाँ पर क्या लिख दो, टी को क्या माने हो, यू माने हो, तो यहाँ पर यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, गुणे जिसको माने हो उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसको माने हो, टी को माने हो उसका एक्स सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ टी हो गया। यू स्क्वायर का यू सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2u, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है वैसे इसका हो जाए, जैसे इसका करते हो डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x होता है, उसी प्रकार से इसका क्या होगा 2u, और साथ में क्या डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो u का मतलब क्या मानकर चले हो, t मानकर चले हो, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा t, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बन गया। अब हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ का भेज देते हैं, ये -3 यहाँ, तो -2/3 और क्या हो गया टी डी टी हो गया, -2/3 टी डी टी हो गया। अच्छा जब इतना हो गया, अब ये चीज़ मैं यहाँ फिर सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व कर, ताकि आपको दिखा सके कि दोनों आंसर सेम देखो आए हैं। ये देखिए यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। जब ये रिजल्ट ले आकर के आप ऊपर पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का स्थान पता लिखोगे, -2/3 कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, डी टी को अंदर भेज दिया, इतने पूरे पार्ट को हमने क्या मान रखा है, टी मान रखा, तो ये टी बन गया, ठीक ना। ये चीज देखिए कितना आया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स -2/3 टी डी टी, यहाँ पर ऊपर टी भी आया है तो टी डी टी आया है, तो ये हो गया। तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट, -2/3, तो यहाँ पर टी बचा केवल, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो उसका क्या हो जाएगा, केवल टी हो जाएगा प्लस सी, और टी का मतलब क्या है, यही तो है, तो यहाँ पर -2/3 और टी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस क्या, तो देखो दोनों आंसर -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ दिस -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ से टर्म है, इसका मतलब दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चाहे आप टोटल मान लिया करो, चाहे एक टुकड़ा मान लिया करो, ठीक है ना, इतना मान लोगे फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होना है, ठीक है ना। लेकिन जटिल नहीं किया जाता क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना पूरा मान, अगर कांस्टेंट टर्म है पूरा मान लिया करो, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है ना, कुछ भी रूट लगा हुआ हो तो उसको आप साथ में मान लिया करो। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रूट होगा क्यूब बन जाएगा, फोर्थ रूट होगा फोर्थ बन जाएगा, इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पावर बढ़ जाए फंक्शन ऑफ तो टी बनना ही है, तो टी के रिस्पेक्ट जब कर फंक्शन ऑफ टी होगा तो इंटीग्रेट भी हो जाना है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करोगे, जितने मैंने क्वेश्चन आपको आज बताया उसकी प्रैक्टिस करिए, और एनसीईआरटी के बुक्स या कोई भी बुक अभी आपके पास जो भी है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रॉब्लम होने पर आप संपर्क करिएगा, क्वेश्चन को भेजिएगा, जैसा भी हो सके आप हम तक उसे शेयर करना, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही।